बड़ी और अहम जानकारी सभी दर्शकों तक पहुंचा दे। राज्यसभा चुनाव की तिथि का ऐलान कर दिया गया है। 9 राज्यों की 12 सीटों पर होगा राज्यसभा का चुनाव। राज्यसभा चुनाव की तिथि का ऐलान कर दिया गया है। आसाम, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, त्रिपुरा में होंगे राज्यसभा के चुनाव। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर राज्यसभा चुनाव की तिथि का ऐलान कर दिया गया है। 9 राज्यों की 12 सीटों पर होगा राज्यसभा का चुनाव। और वो 9 राज्य कौन से हैं? उड़ीसा, तेलंगाना, असम, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, त्रिपुरा में होंगे राज्यसभा के चुनाव। तो 9 राज्यों की 12 सीटों पर होंगे राज्यसभा के चुनाव। आसाम, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, त्रिपुरा, उड़ीसा में होंगे राज्यसभा के चुनाव। राज्यसभा चुनाव की तिथि का ऐलान कर दिया गया है। बड़ी और अहम जानकारी, 9 राज्यों की 12 सीटों पर होगा राज्यसभा का चुनाव। 9 राज्यों की 12 सीटों पर होगा राज्यसभा का चुनाव। आसाम, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, त्रिपुरा में होंगे राज्यसभा के चुनाव। और जयपुर से हमारे संवाददाता अनिल सैन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, राज्यसभा चुनाव की तिथि का ऐलान कर दिया गया है। 9 राज्यों की 12 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होंगे। देखिए, बिल्कुल 9 राज्यों के अंदर तो राजस्थान भी एक नाम इसमें शामिल है। राजस्थान की जो सीट है वो केसी वेणुगोपाल उनकी सांसद बनने के बाद में सीट यहाँ पर खाली हुई थी। तो ऐसे में अगर देखा जाए, असम, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान के साथ साथ त्रिपुरा, तेलंगाना और उड़ीसा जो स्टेट है, वहाँ की 12 सीटों के ऊपर ये कैजुअल वैकेंसी जो होने के बाद में राज्यसभा की जो सीटें उनके ऊपर यहाँ पर स्थिति यहाँ पर तय की गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने तमाम शेड्यूल यहाँ पर जारी कर दिया है, जिसमें अगर देखा जाए तो 3 सितंबर को मतदान भी होगा और उसी दिन मतगणना होगी। मतदान उन सीटों पर होगा जहां पर आमने सामने के लिए अगर प्रत्याशी कोई खड़ा वहां पर किया जाता है। अगर प्रत्याशी नहीं होता है तो उस कंडीशन में वहां पर वोटिंग करवाने की कोई बाध्यता वहां पर नहीं रहेगी। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि राजस्थान में एक बार फिर से राजस्थान सहित 9 स्टेट जो है वहाँ पर भले ही राज्यसभा चुनाव है, लेकिन एक राजनीतिक रूप से हलचल यहाँ पर शुरू हो जाएगी। राजस्थान में भी जो उम्मीदवार है उनके नामों पर कयास यहाँ पर होगा। हालांकि एक सीट है तो इसको देखते हुए बीजेपी के पक्ष का माहौल लग रहा है। हालांकि केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद थे, लेकिन यहाँ पर एक सीट चुनाव होने की वजह से जो बहुमत नजर आ रहा है स्पष्ट तौर पर वो बीजेपी के पक्ष में है। भाजपा के 115 विधायक हैं। ऐसे में इस स्थिति के अंदर बीजेपी के लिए यहाँ से कहीं ना कहीं सुखद तस्वीर नजर आ रही है। और हम देखेंगे भी इस बात को लेकर अभी बीजेपी खेमे में हलचल भी शुरू हो गई कि आखिरकार राज्यसभा के लिए किसको यहाँ पर नॉमिनेट किया जाना है। क्या राजेंद्र राठौर जो कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं में शुमार है, अब इस बार हम देखा विधानसभा के चुनाव जीत नहीं पाए और उसके बावजूद अब पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की गिनती में वो शुमार भी है। तो क्या उनको भेजा जा सकता है? या फिर दूसरे कई नाम है सोशल इंजीनियरिंग। अनिल, भाजपा की तरफ से किसके नाम पर मुहर लग सकती है? क्या कोई नाम अभी तक सामने आया है? देखिए, चर्चा जो थी वो फिलहाल अगर थोड़ी तौर पर देखा जाए तो चुनाव राज्यसभा को लेकर की गई थी, लेकिन अभी भी अगर देखा जाए अब पार्टी स्तर पर मंथन इस पर किया जाएगा और तमाम जो लोग हैं एक राय यहाँ पर करेंगे कि ऐसा चेहरा कौन हो जिसको राज्यसभा या राजस्थान के यहाँ पर भेजा जा सकता है। तो इससे इन नामों को लेकर
पार्टी स्तर पर कोर कमेटी की बैठक होगी और तमाम जो आला लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं फाइनल नाम पर तय करेंगे। हालांकि यहाँ से तय होने के बाद में दिल्ली स्टाम्प को भेजा जाएगा और हरी झंडी वहां से मिलेगी, लेकिन फिर भी सियासी हलचल राजस्थान में और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल इस तमाम जानकारी के लिए। तो 14 से 21 अगस्त तक नामांकन किया जाएगा और 22 अगस्त को स्क्रूटनी की जाएगी। 22 अगस्त को स्क्रूटनी हो जाएगी, 3 सितंबर को वोटिंग और रिजल्ट भी जारी होगा। राज्यसभा चुनाव की तिथि का